हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विधि एजुकेशन। आज के इस वीडियो में हम लर्निंग आउटकम्स आधारित लर्निंग एक सामग्री के अंतर्गत ब्रिज कोर्स कक्षा 7वीं विषय विज्ञान के लिए यह वीडियो देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल जो है हम विषय विज्ञान का पाठ 2 या अध्याय 2 भोजन के घटक इस चैप्टर को पहले समझेंगे और उसके बाद इस चैप्टर से संबंधित अभ्यास वर्कशीट को हल करेंगे। तो चलिए बच्चों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, चैप्टर में कहा है कि कभी-कभी अपने भोजन में सभी खाद्य पदार्थों को नहीं ले पाते। क्या हमारे शरीर को विशेष प्रयोजन के लिए विभिन्न प्रकार के भोजन की आवश्यकता होती है? विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों में क्या होता है? हम जानते हैं कि प्रत्येक व्यंजन एक या एक से अधिक प्रकार की कच्ची सामग्री से बना होता है जो हमें पादपों या जंतुओं से मिलते हैं। इस कच्ची सामग्री में हमारे शरीर के लिए कुछ आवश्यक घटक होते हैं। इन घटकों को हम पोषक तत्व कहते हैं। हमारे भोजन में मुख्य पोषक क्या क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन तथा खनिज लवण। इसके अतिरिक्त हमारे भोजन में वृक्षांश तथा शरीर भी शामिल है जिनकी हमारे शरीर को आवश्यकता है। विभिन्न पोषक तत्व जो होते हैं हमारे शरीर के लिए क्या करते हैं? तो कार्बोहाइड्रेट मुख्य रूप से हमारे को भोजन प्रदान करते हैं। वसा से भी ऊर्जा मिलती है। वास्तविकता यह है कि कार्बोहाइड्रेट की तुलना में वसा की समान मात्रा से हमें अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। वसा और कार्बोहाइड्रेट भोजन को ऊर्जा देने वाला भोजन भी कहते हैं। अब यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, शकरकंदी, आलू, गन्ना, पपीता, तरबूज, आम, बाजरा, चावल, गेहूं, मक्का, ये सारे के सारे जो है कार्बोहाइड्रेट के कुछ मुख्य स्रोत दिए गए हैं। अब अगला है यहाँ पर देखिए वसा के कुछ स्रोत है, जैसे मूंगफली या फिर यहाँ पर वनस्पति तेल, घी, इस टाइप के जो है ये क्या है? पादप स्रोत, ये वसा के स्रोत है। इसके बाद वसा के कुछ जंतु स्रोत हो गए। तो देखिए यहाँ पर मांस हो जाएगा, मछली, दूध, घी, अंडे, क्रीम, मक्खन, ये जो होते हैं ये वसा के जंतुओं से प्राप्त होने वाले स्रोत थे। पहले में हमने पादप वाले देखे थे। अब यहाँ पर देखिए प्रोटीन की आवश्यकता शरीर की वृद्धि तथा स्वस्थ रहने के लिए होती है। प्रोटीन युक्त भोजन को प्रायः शरीर वर्धक भोजन कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर अब प्रोटीन के कुछ स्रोत दिए गए हैं। ए नंबर पे पादप स्रोत दिए गए हैं। तो देखिए क्या क्या होते हैं प्रोटीन के? मटर होता है, चना, मूंग, तुअर दाल, राजमा और सोयाबीन, ये क्या होते हैं? प्रोटीन के पादप स्रोत होते हैं। अब देखेंगे वसा के यहाँ पर प्रोटीन है, प्रोटीन के ही जंतु स्रोत में क्या क्या आ जाएंगे? पनीर आ जाएगा, मछली आ जाएगा, मांस आ जाएगा, यहाँ पर अंडे, दूध। तो इस प्रकार से यहाँ पर प्रोटीन के ये जंतु स्रोत हो गए। फिर है विटामिन, जो है रोगों से हमारे शरीर की रक्षा करते हैं। विटामिन हमारी आंख, अस्थियां, दांत और मसूड़ों को स्वस्थ रखने में भी सहायता करते हैं। विटामिन कई प्रकार के होते हैं जिन्हें अलग अलग नामों से जाना जाता है। इनमें से कुछ को विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई तथा विटामिन के नाम से भी जाना जाता है। विटामिनों के एक समूह को विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। हमारे शरीर को सभी प्रकार के विटामिनों की अल्प मात्रा में आवश्यकता होती है। विटामिन डी हमारा शरीर सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में बनता है। अब देखिए विटामिन के ए के कुछ स्रोत हैं यहाँ पर। आम हो जाएगा, दूध, मछली का तेल, पपीता और गाजर, ये विटामिन ए के मुख्य स्रोत हैं कुछ। फिर है विटामिन बी के स्रोत क्या हो जाएंगे? यकृत, गेहूं, चावल, ये क्या है? विटामिन बी के कुछ स्रोत है। अब यहाँ पर विटामिन सी के कुछ स्रोत हैं, क्या क्या हो जाएंगे? टमाटर, संतरा, अमरूद, मिर्च, नींबू, आंवला, ये क्या हो जाएंगे? विटामिन सी के कुछ स्रोत हो जाएंगे। इसके बाद विटामिन डी के कुछ स्रोत में क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? दूध हो जाएगा, अंडे हो जाएंगे, मछली, तो ये क्या हो जाएंगे? विटामिन डी के कुछ स्रोत हो जाएंगे। अब है हमारे शरीर को खनिज लवणों की आवश्यकता अल्प मात्रा में होती है। शरीर के उचित विकास तथा अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रत्येक खनिज लवण आवश्यक है। विभिन्न खनिज लवणों के कुछ स्रोतों को चित्र में दर्शाया गया है, जैसे कि यहाँ पर दिखाया गया है। आयोडीन के कुछ स्रोत क्या हो जाएंगे? दूध हो जाएगा, यहाँ पर अंडे,
इसके बाद यहाँ पर फास्फोरस के कुछ स्रोत हैं, तो यहाँ पर दूध, केला और ये अनाज हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर लोहे के क्या क्या हो जाएंगे स्टूडेंट्स, देखिए यहाँ पर लोहे के मुख्य स्रोत में हो जाएगा पालक, अदरक और यहाँ पर हरी सब्जियां हो जाएंगी। और इसके बाद कैल्शियम के कुछ स्रोत में दूध, अंडा हो जाएगा। अब यहाँ पर और दिया गया है, इन पोषकों के अलावा हमारे शरीर को आहारी रेशों तथा जल की भी आवश्यकता होती है। आहारी रेशे रुक्षांश के नाम से भी जाने जाते हैं। हमारे खाने में रुक्षांश की पूर्ति मुख्यतः पादप उत्पादों से होती है। रुक्षांश के मुख्य स्रोत हैं साबुत खाद्य, दाल, आलू, ताजे फल, सब्जियों। रुक्षांश बिना पचे भोजन को बाहर निकालने में हमारे शरीर की सहायता करता है। जल भोजन में उपस्थित पोषकों को अवशोषित करने में हमारे शरीर की सहायता करता है। यह कुछ अपशिष्ट पदार्थों जैसे कि मूत्र तथा पसीने को शरीर से बाहर निकालने में सहायता करता है। जल, दूध और चाय आदि जिन्हें हम द्रव रूप में लेते हैं द्वारा शरीर को जल की आपूर्ति होती है। तो इस प्रकार से यहाँ पर जल के बारे में बताया गया है। अब यहाँ पर संतुलित आहार। संतुलित आहार क्या होते हैं स्टूडेंट्स? हमारे शरीर की वृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए हमारे आहार में वे सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में होने चाहिए जिनकी हमारे शरीर को आवश्यकता है। कोई भी पोषक तत्व ना आवश्यकता से अधिक हो ना ही कम हो। हमारे शरीर में पर्याप्त मात्रा में रुक्षांश जल भी होना चाहिए। इस प्रकार के आहार को संतुलित आहार कहते हैं। प्रत्येक आयु वर्ग के लोगों के लिए अलग अलग प्रकार के आहार की आवश्यकता होती है। हमारा संतुलित आहार हमारे शारीरिक कार्य पर निर्भर करता है। अब यहाँ पर है दालें, मूंगफली, सोयाबीन, अंकुरित बीज जैसे मूंग व चना, किण्वित भोजन, दक्षिण भारतीय भोजन जैसे कि इडली, ढोकला, आटे का मिश्रण, मिस्सी रोटी, थेपला, अनाज व दालों से बना, केला, पालक, सत्तू, गुड़, उपलब्ध सब्जियां तथा इसी प्रकार के अन्य भोजन कई पोषक उपलब्ध कराते हैं। इसलिए कोई व्यक्ति अल्प व्यय में भी संतुलित आहार खा सकता है। किसी भी पोषक का आवश्यकता से अधिक सेवन खाना करने से शरीर पर हानिकारक प्रभाव पड़ते हैं। जैसे अधिक वसा युक्त भोजन खाना हमारे लिए बहुत हानिकारक हो सकता है। हमारे भोजन में वसा की मात्रा अत्यधिक मोटापे का कारण बनती है। अब है अभावजन्य रोग। तो एक व्यक्ति पर्याप्त भोजन पा सकता है लेकिन कभी-कभी उसके शरीर में किसी विशेष पोषक की कमी हो जाती है। यदि यह कमी लंबी अवधि तक चलती रहती तो वह व्यक्ति उसके प्रभाव से ग्रसित हो सकता है। एक या अधिक पोषक तत्वों का अभाव हमारे शरीर में रोग अथवा विकृतियां उत्पन्न कर सकता है। वे रोग जो लंबी अवधि तथा पोषकों के अभाव के कारण होते हैं उन्हें अभावजन्य रोग कहते हैं। विभिन्न विटामिनों और खनिज लवणों के अभाव से विभिन्न रोग अथवा विकृतियां हो सकती हैं। इनमें से कुछ निम्न सारणी में दिए गए हैं। देखिए, विटामिन और खनिज लवणों के अभाव के कारण होने वाले कुछ रोग या विकार। तो खनिज, विटामिन और खनिज के नाम यहाँ पर दिए गए हैं। फिर यहाँ पर अभावजन्य रोग या विकार और लक्षण। तो पहला विटामिन ए। विटामिन ए की कमी से क्षीणता या दृष्टिहीनता होती है। और लक्षण क्या हो जाते हैं? कमजोर दृष्टि, अंधेरे रात में कम दिखाई देना, कभी कभी पूरी तरह से दिखाई देना बंद हो जाता है। फिर विटामिन बी1। तो विटामिन बी1 की कमी से बेरी रोग होता है। और इसके लक्षण क्या होते हैं? दुर्बल पेशियां और काम करने की ऊर्जा में कमी। इसके बाद विटामिन सी। तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है और इसके लक्षण है मसूड़ों से खून निकलना, घाव भरने में अधिक समय लगना। फिर विटामिन डी। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है, अस्थियों का मुलायम होकर मुड़ जाना ही रिकेट्स के लक्षण है। इसके बाद कैल्शियम। कैल्शियम की कमी से अस्थियां तथा दंत क्षय, कमजोर अस्थियां और दंत क्षय होता है इसका लक्षण। फिर आयोडीन। आयोडीन से घेंगा या ग्वाटर रोग होता है। और गर्दन की जो ग्रंथि होती है का फूल जाना। और बच्चों में मानसिक विकलांगता होती है। और लोह की कमी से अरक्तता होती है अर्थात एनीमिया हो जाता है और यहाँ पर कमजोरी आने लगती है। अभी यहाँ पर और दिया गया है कि सभी अभावजन्य रोगों की रोकथाम संतुलित आहार लेने से ही की जा सकती है। अब जो चैप्टर हमने रीड किया इस चैप्टर से संबंधित अभ्यास वर्कशीट है। तो वर्कशीट नंबर 1 दी गई है।
प्रश्न नंबर पहला है पोषक किसे कहते हैं? तो पोषक वे पदार्थ जो पादपों एवं जंतुओं से मिलते हैं तथा हमारे शरीर के लिए कुछ आवश्यक घटक होते हैं। इन घटकों को हम पोषक तत्व कहते हैं। दूसरा प्रश्न हो जाएगा पोषक के विभिन्न घटकों के नाम लिखिए। तो पोषक के घटक हो जाएंगे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन तथा खनिज लवण। फिर प्रश्न नंबर तीसरा का ए है हमारे शरीर को कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता क्यों पड़ती है? तो उत्तर हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर को मुख्य रूप से ऊर्जा प्रदान करते हैं। फिर प्रश्न नंबर तीसरे का बी कार्बोहाइड्रेट के 5 स्रोतों के नाम लिखिए। तो चावल, गन्ना, मक्का, आलू, पपीता ये हो जाएंगे। फिर अगला प्रश्न नंबर चौथा का ए भोजन के किस घटक को शरीर वर्धक भोजन कहते हैं? तो यहाँ पर हो जाएगा प्रोटीन युक्त भोजन को प्रायः शरीर वर्धक भोजन कहते हैं। फिर चौथे का बी हो जाएगा वसा के कोई 5 स्रोतों के नाम लिखिए जो हमें पादपों से प्राप्त होते हैं। तो वसा के 5 स्रोत क्या क्या हो जाएंगे? मूंगफली हो जाएगा पहला, दूसरा सरसों का तेल, फिर हो जाएगा तीसरा सूरजमुखी का तेल, चौथा नारियल का तेल और पांचवा सोयाबीन का तेल हो जाएगा। फिर पांचवा प्रश्न है हमारे शरीर में विटामिन का क्या कार्य है? तो उत्तर हो जाएगा विटामिन रोगों से हमारे शरीर की रक्षा करते हैं तथा आंख, दांत, अस्थियां व मसूड़ों को स्वस्थ रखते हैं। प्रश्न नंबर छठवां विटामिन सी के कुछ स्रोतों के नाम लिखिए। तो यहाँ पर विटामिन सी के स्रोत हो जाएंगे नींबू, आंवला, टमाटर, संतरा, अमरूद, मिर्च इत्यादि हो जाएंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7वां हमारे शरीर को खनिज लवणों की आवश्यकता क्यों होती है? तो उत्तर हो जाएगा शरीर के उचित विकास एवं अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रत्येक खनिज लवण आवश्यक है। खनिज लवण के स्रोत हो जाएंगे दूध, अंडा। फिर प्रश्न नंबर 8वां निम्न में से दो दो स्रोतों के नाम लिखिए। तो आयोडीन के स्रोत हो जाएंगे दूध और अंडा, फास्फोरस के स्रोत हो जाएंगे दूध के अलावा मिर्च, लोहे के स्रोत हो जाएंगे पालक, अदरक और मछली, कैल्शियम के स्रोत हो जाएंगे दूध और अंडा। फिर अगला प्रश्न है बच्चों प्रश्न नंबर 9वां कि हमारे शरीर में रुक्षांश का क्या कार्य है? तो उत्तर हो जाएगा रुक्षांश बिना पचे भोजन को बाहर निकालने में हमारे शरीर की सहायता करता है। फिर अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10वां है जल हमारे शरीर के लिए क्यों आवश्यक है? तो उत्तर हो जाएगा जल भोजन में उपस्थित पोषक तत्वों को अवशोषित करने में हमारे शरीर की सहायता करता है। यह कुछ अपशिष्ट पदार्थों जैसे कि मूत्र एवं पसीने को शरीर से बाहर निकालने में भी सहायता करता है। फिर है अगली वर्कशीट नंबर 2 इसके अंतर्गत प्रश्न नंबर पहला है संतुलित आहार किसे कहते हैं? तो उत्तर हो जाएगा स्टूडेंट्स संतुलित आहार हमारे शरीर की वृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए हमारे शरीर में वे सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में होने चाहिए जिनकी हमारे शरीर को आवश्यकता है। कोई भी पोषक तत्व ना होने पर आवश्यकता से अधिक हो और ना ही कम हमारे आहार में पर्याप्त मात्रा में रुक्षांश एवं जल भी होना चाहिए। इस प्रकार के आहार को संतुलित आहार कहते हैं। फिर है अगला प्रश्न नंबर दूसरा क्या प्रत्येक आयु वर्ग के लोगों को एक समान संतुलित आहार की आवश्यकता होती है क्यों? तो उत्तर हो जाएगा प्रत्येक आयु वर्ग के लोगों को अलग अलग प्रकार के आहार की आवश्यकता होती है। हमारा संतुलित आहार हमारे शारीरिक कार्य पर निर्भर करता है। फिर है बच्चों अगला प्रश्न नंबर तीसरा अल्प व्यय या कम खर्च या आसानी से उपलब्ध कोई 4 संतुलित आहार में सम्मिलित पोषक आहार का नाम लिखिए। तो उत्तर हो जाएगा मूंगफली, दाल, सोयाबीन, अंकुरित बीज, आटे का मिश्रण, केला, पालक, सत्तू, गुड़ इसी प्रकार के अन्य भोजन कई पोषक तत्वों को उपलब्ध कराते हैं। फिर है अगला प्रश्न नंबर चौथा किसी भी पोषक का अत्यधिक मात्रा में सेवन हमारे शरीर पर क्या प्रभाव डालता है? कोई एक उदाहरण द्वारा स्पष्ट करें तो किसी भी पोषक का आवश्यकता से अधिक सेवन करने से शरीर पर हानिकारक प्रभाव पड़ते हैं। जैसे अधिक वसा युक्त भोजन खाना हमारे लिए बहुत हानिकारक हो सकता है। फिर अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5वां अभावजन्य रोग किसे कहते हैं? तो वे रोग जो लंबी अवधि तथा पोषकों के अभाव के कारण होते हैं उन्हें अभावजन्य रोग कहते हैं। अब अगला है प्रश्न बच्चों प्रश्न नंबर 6वां विटामिन ए की कमी से होने वाले रोग का नाम व उनके लक्षण को लिखिए। तो उत्तर हो जाएगा विटामिन ए की कमी से होने वाले रोग का नाम क्षीणता या दृष्टिहीनता है। इसके लक्षण है कमजोर दृष्टि, अंधेरे या रात में कम दिखाई देना। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7वां विटामिन बी की कमी से होने वाले रोग का नाम व उसके लक्षण को लिखिए। तो विटामिन बी की कमी से होने वाला रोग बेरी बेरी और लक्षण दुर्बल पेशियां और काम करने में
ऊर्जा में कमी। फिर है बच्चों अगला प्रश्न नंबर 8वां, कैल्शियम की कमी से कौन सा रोग होता है व इसके लक्षण। तो रोग हो जाएगा कैल्शियम की कमी से अस्थियां या दंत क्षय होता है, और लक्षण कमजोर अस्थियां और दंत क्षय हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9वां, आयोडीन व लौह की कमी से कौन से रोग हो सकते हैं, इसकी कमी को पूरा करने के लिए आवश्यक स्रोत क्या है। तो रोग क्या हो जाएगा, आयोडीन की कमी से घेंगा या ग्वाटर रोग होता है, लोहे की कमी से अरक्तता होता है, लक्षण आयोडीन की कमी से गर्दन की ग्रंथि का फूल जाना एवं लौह की कमी से कमजोरी आना। और इनके स्रोत क्या क्या है, पालक अदरक और मछली क्या हो जाएंगे, इनके स्रोत हो जाएंगे आयोडीन और लौह के। फिर है बच्चों अगला प्रश्न नंबर 10वां, सभी अभावजन्य रोगों को की रोकथाम किस प्रकार से की जा सकती है। तो उत्तर हो जाएगा सभी अभावजन्य रोगों की रोकथाम संतुलित आहार लेने से की जा सकती है। फिर है प्रोजेक्ट कार्य, इसके अंतर्गत पहला प्रश्न होगा कि भोजन में प्रोटीन के कोई 4 पादप स्रोत एवं कोई 4 जंतु स्रोतों के नाम लिखकर दिए गए स्थान पर उनके चित्र चिपकाइए या बनाइए। तो देखिए यहाँ पर पादप स्रोत क्या क्या हो जाएंगे भोजन में प्रोटीन के, चना हो जाएगा, तो आप यहाँ चना का चित्र बना देंगे। फिर सोयाबीन, फिर मूंग हो जाएगा, फिर तुअर दाल, और जंतु स्रोत में क्या क्या हो जाएंगे, मांस, मछली, अंडा, दूध और मक्खन। तो इस प्रकार से यहाँ पर जंतु स्रोत हो जाएंगे। फिर है अगला प्रश्न नंबर दूसरा, आपके द्वारा दिन भर में जो भी भोज्य पदार्थ ग्रहण किए गए हों उनकी सूची बनाइए तथा यह भी ज्ञात कीजिए कि उन भोज्य पदार्थों में कौन कौन से पोषक तत्व उपस्थित हैं। तो भोज्य पदार्थ की सूची यहाँ पर और उपस्थित पोषक तत्व और पोषक स्रोत। तो देखिए चावल में क्या है पोषक तत्व होता है, कार्बोहाइड्रेट, और चावल, आलू और गन्ना में होता है पोषक स्रोत इसके। फिर है गेहूं में कार्बोहाइड्रेट होता है, गेहूं और मक्का हो जाएगा। फिर दूध में क्या होता है, पोषक तत्व वसा होता है, और ये इसके स्रोत क्या है, मछली, अंडा में वसा होता है, इसमें भी अंडा दूध जो हो जाएंगे इसके स्रोत हो जाएंगे। फिर मछली में वसा, और यहाँ पर मछली दूध अंडे से इसका प्राप्त होता है। फिर पपीता में विटामिन ए मुख्य स्रोत होता है, ये गाजर और आम से होता है उपलब्ध। फिर गाजर में विटामिन ए होता है, गाजर और पपीता से ही क्या होता है, विटामिन ए हमें मिलता है। फिर आम हो जाएगा, तो आम यहाँ पर विटामिन ए का स्रोत है, और आम, गाजर, पपीता विटामिन ए के अन्य स्रोत हो जाएंगे। और यहाँ पर चना प्रोटीन मिलता है, और चना, मटर, मूंग इसके स्रोत हो जाएंगे, पोषक स्रोत हो जाएंगे। फिर गन्ना में कार्बोहाइड्रेट पोषक तत्व होता है, और यहाँ मक्का, गेहूं, चावल से कार्बोहाइड्रेट मिलता है। देखिए आप इस जो है टेबल का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब अगला है स्वाकलन हेतु दिए गए प्रश्न है। प्रश्न नंबर पहला है, निम्न प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में लिखिए। तो ए नंबर का प्रश्न, हमारे शरीर को ऊर्जा देने वाले पोषक का नाम, कार्बोहाइड्रेट। फिर बी, अस्थियों के लिए आवश्यक खनिज, विटामिन डी हो जाएगा। फिर सी नंबर का प्रश्न है, विटामिन सी की कमी से होने वाले रोग का नाम, तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, स्कर्वी हो जाएगा। फिर है अरक्तता किस खनिज की कमी से होता है, तो लोहे की कमी से होता है। फिर सत्य असत्य बताना है आपको। तो पहला प्रश्न नंबर दूसरे के अंतर्गत ए नंबर का प्रश्न है, केवल फल खाने से ही पोषक तत्व मिल सकते हैं, तो असत्य हो जाएगा ये। फिर है संतुलित आहार खाकर अभावजन्य रोगों की रोकथाम की जा सकती है, तो ये सत्य हो जाएगा। फिर कुरकुरे व चिप्स में सभी पोषक तत्व पर्याप्त मात्रा में होते हैं, तो ये असत्य हो जाएगा। फिर है डी नंबर का, अधिक मात्रा में किसी पोषक तत्व को ग्रहण करना हानिकारक होता है, तो ये सत्य है। फिर है सही जोड़ी बनाइए। तो रोग का नाम दिया गया है, और दूसरे कॉलम में किस पोषक तत्व की कमी से होता है दिया गया है। तो बेरी जो है विटामिन ए की कमी से होता है। फिर है दूसरा रिकेट्स जो है वो विटामिन डी की कमी से होता है। फिर स्कर्वी रोग जो है ये किसकी कमी से होता है, विटामिन सी की। और अस्थियां और दंत क्षय जो होता है वो विटामिन डी की कमी से होता है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर जो है क्या कर लेंगे, सही जोड़ी को मिला लेंगे। फिर अगला प्रश्न है बच्चों, प्रश्न नंबर 4, सही विकल्प का चयन कीजिए। तो पहला प्रश्न इसके अंतर्गत विटामिन के पादप स्रोत हैं, तो यहाँ पर नींबू हो जाएगा। फिर आयोडीन की कमी के कारण होने वाला रोग, तो घेंगा या गार्टर रोग होता है। फिर है अगला,
सी नंबर का प्रश्न, कार्बोहाइड्रेट निम्न में से किसमें पाया जाता है? तो यह आलू में पाया जाता है, तो यहाँ पर आप आलू में टिक लगा लेंगे। फिर अगला प्रश्न है डी नंबर का, वह विटामिन जो हमारी अच्छी दृष्टि के लिए आवश्यक है, तो विटामिन ए हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो है अध्याय 2 भोजन के घटक कंप्लीट होते हैं। और इस वीडियो में हमने सभी वर्कशीट के दिए गए प्रश्नों को हल किया। आई होप आपके लिए यह वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए तथा मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्दी से प्राप्त हो सके। साथ ही अन्य वीडियो देखने के लिए आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके उन वीडियोस की लिंक को प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।